हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में। तो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे? लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और बिंदास होके क्लास लीजिएगा आनंद के साथ में। तो आज कल हमने जो पढ़ा था राजस्थान का थोड़ा सा परिचय, और आज हम और ज्यादा पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास लंबी भी हो सकती है। तो चले बिना देरी करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू। तो कल हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा था, उसके अंदर हमने नामकरण पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व मानचित्र पर या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में ईशान कोण पर है। ये हम पृथ्वी मान लेते हैं, और इसमें भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। हमारा जो भारत है वो यहाँ पे है, ये कर्क रेखा हमारे बीच में आ रही है। ईशान कोण पे इधर आ जाता है, हमारा राजस्थान जो है यहाँ पे है। इसमें ये जो कर्क रेखा है हमारे राजस्थान में 2 जिलों को काटती है, और ये इधर उत्तरी गोलार्ध है। तो हमारा राजस्थान इधर उत्तरी गोलार्ध में आता है, किसकी दृष्टि से? अक्षांशीय दृष्टि से। अब एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण में है। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा या वायव्य कोण में है। तो ये हमारा भारत का नक्शा है, और हमारा राजस्थान यहाँ पे है, ठीक है। और ये एशिया का ये है नक्शा, उसके अंदर हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं राजस्थान का विस्तार। तो राजस्थान 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 79.30 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। राजस्थान कुल 7.09 अक्षांशों में व 8.47 देशांतरों में के मध्य विस्तृत है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला जैसलमेर है। राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा व भरतपुर से गुजरती है। ध्यान रहे, जयपुर शहर के नजदीक से गुजरने वाली अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट की तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे की वृद्धि होती है, जबकि किसी भी देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होगी। उदाहरण के लिए, जब 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे होंगे सुबह के, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11 बजे समय होगा। 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार सूर्य को संपूर्ण राजस्थान को पार करने में लगने वाला समय 35 मिनट व 8 सेकेंड। ध्यान रहे, राजस्थान 8 डिग्री 47 देशांतरों के मध्य फैला है, इसलिए 8 डिग्री 47 मिनट गुणा 4 बराबर होता है 35 मिनट 8 सेकेंड, लगभग 35 मिनट के आसपास। अर्थात राजस्थान के समय पूर्व स्थान के
उदय व राजस्थान की सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्य में लगभग 35 मिनट का अंतर रहता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर सिलावट में तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर कटरा में होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व के स्थानों में पहले दिखाई देता है, वह पश्चिमी के स्थानों में बाद में दिखाई देता है। अब बात आती है कि अक्षांश और देशांतर होते कैसे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यही है ग्लोब मान लीजिए, और अक्षांश ऐसे होते हैं हमेशा, जैसे ये लकीरें खींची हुई है ऐसे होते हैं, ठीक है। और देशांतर होते हैं खड़े हुए, जो खड़ी लाइनें होती है उन लाइनों को देशांतर बोलते हैं, ये काल्पनिक होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अक्षांश, तो पृथ्वी पर अक्षांश एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब में आड़ी या पूर्व पश्चिम खींची गई है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये पूर्व पश्चिम से खींची हुई रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा विश्वत वृत्त बृहद वृत्त कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर, यह पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ऊपर वाले छोर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले छोर को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इधर हो गया पूर्वी देशांतर, पूर्वी, और इधर पश्चिम। तो इस प्रकार से जो लकीर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है वो अक्षांश है, और जो इस प्रकार से खड़ी खींची गई है वो देशांतरी है। सबसे बड़ा वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179, ठीक है। यानी कि जो ये लकीरें दिख रही है ऐसी वाली, ये वाली ऐसी रेखाएं वो 179 है। और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे भी तो लास्ट में जाके एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, तो दो इनको जोड़कर इनमें कुल ग्लोब अक्षांशों की संख्या बताइए 181। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है, अर्थात एक गोलार्ध की ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर होती है। और इसकी आधी अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी 10,002 किलोमीटर होती है। अतः एक अक्षांश की पृथ्वी पर दूरी 1,002 अपॉन में 90 बराबर 111.13 किलोमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य का भाग कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो कटिबंध कहलाता है। अक्षांश रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति व जलवायु का निर्धारण होता है। जो अक्षांशीय रेखाएं उनसे स्थिति व जलवायु का निर्धारण होता है। अब आती है बात देशांतर की, जो मैंने बताई थी आपको खड़ी वाली लाइनें वो देशांतर होती है। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। जैसे हम कोई गोला बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका पूरा माप क्या होता है? 360 होता है। वैसे इसमें भी 360 लिया है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर अपॉन में 360 बराबर 111.13
32 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, यानी कि दोनों में बराबर दूरी तो बराबर ही रहेगी। दोनों देशांतरों के मध्य का भाग गोरे कहलाता है। जब दोनों देशांतरों के मध्य का भाग होता है उसे गोरे कहते हैं। देशांतर रेखाओं में से किसी स्थान की स्थिति व समय का निर्धारण होता है। इसमें स्थिति व समय का निर्धारण होता है, और जो अक्षांश होता है उसमें जलवायु और स्थिति का निर्धारण होता है। तो भारत की मानक समय रेखा IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये नैनी नामक स्थान से गुजरती है, इलाहाबाद से। भारत मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। पूरे भारत में एक समय जोन रखा गया है। कर्क रेखा, तो राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के ऊपर है राजस्थान का अधिकांश भाग। इसमें कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है तथा डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा चिखली गांव के पास से होकर गुजरती है। ये ओनली 2 ही जिले हैं राजस्थान के जिसमें कर्क रेखा गुजरती है, बाकी तो ऊपर की तरफ है, जो उत्तरी गोलार्ध की तरफ है। ठीक है, क्योंकि ये कर्क रेखा में तो ओनली राजस्थान के 2 जिले ही आते हैं। तो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बांसवाड़ा ही है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर जिला मुख्यालय कहाँ है? गंगानगर। अब जैसे मान लो कि ये राजस्थान का नक्शा है, मान लो कि है ही राजस्थान का नक्शा, तो जो बांसवाड़ा है ये कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब बांसवाड़ा यहाँ है, बांसवाड़ा यहाँ है, और कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ से तिरछा झांकना होगा ना, ऐसे। फिर सूर्य का प्रकाश जैसे इसके ऊपर गिरेगा, सूर्य का प्रकाश ऐसे होगा, और इसको ऐसे झांकना, तिरछा झांकना हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है। तो यहाँ से दूरी देखो, यहाँ से श्रीगंगानगर यहाँ पे, तो यहाँ से सबसे ज्यादा दूर गंगानगर है। कर्क संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति, दोनों एक ही नाम से अलग अलग है। तो ये 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकने से उस दिन तो बड़ा होता है और रात छोटी होती है। जो अभी निकला है 21 जून, उसको ही योग दिवस से मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में गिरता है, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन किस पे गिरता है? तो गंगानगर पे, क्योंकि यहाँ से गंगानगर बहुत दूर है। तो यहाँ से ये सूर्य इधर से गिरेगा, इस पे सीधा गिरेगा, और यहाँ से तिरछापन जाएगा कहाँ पे? गंगानगर में। राजस्थान में सूर्य की किरणों के तिरछापन का आरोही क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है। किधर से है? राजस्थान में सूर्य की किरणों के तिरछेपन का आरोही क्रम कैसे है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। जो यहाँ दक्षिण है, इससे किधर की तरफ है? उत्तर की ओर है, ऐसे है। ठीक है, उदाहरण के लिए बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधापन का आरोही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब उदाहरण के लिए गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता जाता है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी यही बांसवाड़ा के पास में है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे नोट लिखा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, वह तापमान कम होता जाता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी की उत्तम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय
लंबवत सीधा चमकता है। यहाँ सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। इसके बाद दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होना हो जाएगा तब हमारे यहाँ क्या हो जाएगी, धीरे धीरे गर्मी कम होती जाएगी और बारिश की लहरें आना प्रारंभ हो जाता है। तो 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। कर्क रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जून क्रांति के समय सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होती है। कर्क संक्रांति अर्थात 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। तो 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रारंभ किया गया है। 2024 में 10वां अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 में मनाया गया। वर्ष 2024 की भारत सरकार की थीम योग स्वयं और समाज के लिए। वर्ष 2024 की राजस्थान सरकार की थीम महिला सशक्तिकरण। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई लगभग 2934 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की सीमाएं व विस्तार। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, ये यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण है। इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, मैंने दोनों बता दिए। यहाँ से पूर्व से पश्चिम की दूरी है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। आगे इसमें है कि कोणा गांव गंगानगर तहसील, गंगानगर से बोरकुंड सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक ये लंबाई है कितनी, 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर। सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक। तो ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। अब इसमें विकर्ण देखेंगे। तो विकर्ण कहाँ से, उत्तर पश्चिम से और पूर्व दक्षिण की, और फिर पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की। तो हमने विकर्ण देख लेते पहले। तो इसकी जो ये है, सॉरी, ये उत्तर से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण के मध्य में कितने का डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का है। राजस्थान की विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 850 किलोमीटर है। विकर्ण लंबाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लंबाई 784 किलोमीटर। विकर्णों की लंबाई व चौड़ाई में अंतर 66 किलोमीटर का है। खगोलीय स्थिति के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। खगोलीय स्थिति के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लंपोलाई जो नागौर में स्थित है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की स्थलाकृति है वेगनर सिद्धांत पर आधारित है। राजस्थान की स्थलाकृति पहली बार बताने वाला विद्वान टी.एच. हेंडले हैं। टी.एच. हेंडले जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर। इन्हीं की सलाह पर जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। हेंडले ने जयपुर के इतिहास व कला पर कई पुस्तकें भी लिखी है। राम सिंह द्वितीय से इनका दोस्ताना संबंध था। राम सिंह द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पहले लिखी अपनी वसीयत पर हेंडले के हस्ताक्षर करवाए थे। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। ध्यान रहे, राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती है। राजस्थान में जो है वो जलीय सीमा नहीं लगती है, स्थलीय सीमा राजस्थान में लगती है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सॉरी, अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत 18.07% है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं,
जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो 32.32%। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच के समय सीमा का निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उन्होंने ही इस रेखा का आयोजन किया। आयोग में अंग्रेज सॉरी आयोग में कांग्रेस द्वारा मनोनीत सदस्य जस्टिस मेहरचंद महाजन तेज सिंह थे। वो मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत सदस्य दीन मोहम्मद व मोहम्मद मुनीर थे। रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम से किया गया है। इसका निर्धारण मानचित्र में जो कलम के द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा NH11 व 911 के समानांतर पाकिस्तान की सिंधु नदी के बहाव के समानांतर स्थित है। यह एक अध्यारोपित सीमा है। जब कोई सीमा किसी देश या स्थान के लोगों पर उनकी सहमति या सलाह के बिना थोपी जाती है, उसे अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं। सीमा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर, जो भारत के 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है या स्पर्श करती है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख 1216 किलोमीटर, राजस्थान 1070 किलोमीटर, पंजाब 514 किलोमीटर, गुजरात 510 किलोमीटर। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर सहगढ़ बाड़मेर तक है। पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती जिले 5 जिले उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। न्यूनतम सीमा लगती है फलोदी की, सबसे सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की। राजस्थान के वे जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 3 जिले हैं, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय व सीमा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिएगा, बुरा लगा हो तो बुरा लिखना, क्योंकि बुरा लगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की है। तो इसी प्रकार से बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम मिलते रहेंगे हर क्लास में आपसे। थैंक यू।